हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं शोभित। आज हम लेकर के आए हैं बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए सब्जेक्ट स्टैटिस्टिकल मेथड का है, जो बैक पेपर जो कि 2022 में हुआ था उसका 100% सॉल्व्ड लेकर के आया हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रवृत्ति के किस माप के अवकलन के लिए आरोही या अवरोही क्रम के डेटे की व्यवस्था की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों ये हमारा ऑप्शन बी इसका आंसर सही होगा, माध्यिका के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थिति का औसत है? तो दोस्तों समांतर माध्य, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ विधि से प्राप्त नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चतुर्थक जो होता है उसको हम ग्राफ द्वारा नहीं माप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय आंकड़ों का उपयोग किया जाना चाहिए? तो दोस्तों किसमें, मतलब कब किया जाना चाहिए? सावधानीपूर्वक जांच करके ही करना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक आंकड़ों को संकलित करने के लिए करने में हानि है? तो दोस्तों इसका उपयुक्त डी सही होगा। व्यापक गुंजाइश के लिए अनुपयुक्त हो, या बहुत महंगी हो, या फिर बहुत अधिक समय लगना हो, तो इसका उपयुक्त सभी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स का वाई पर समाश्रय गुणांक होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, समाश्रय एक है? तो दोस्तों ये हमारा एक चर होता है, इसका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन समाश्रय रेखाएं निम्नलिखित में से गुजरती हैं? तो दोस्तों ये हमारी जो समाश्रय रेखाएं हैं एक्स बार से कामा एक्स वाई से गुजरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बुद्धि क्षमता या दक्षता को किसके उपयोग से मापा जाता है? तो दोस्तों इसको हम ऑप्शन नंबर सी भरित हरात्मक से मापते हैं, भरितात्मक माध्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सहसंबंध गुणांक का निम्नलिखित में से अधिक न्यूनतम तथा अधिक मान है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका दोस्तों जो न्यूनतम मान है वो 0, 1 और अधिकतम जो है 1 होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समांतर माध्य का ज्यामितीय माध्य और हरात्मक माध्य के बीच संबंध है? तो दोस्तों ये हमारा इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। AM इज़ ग्रेटर देन GM इज़ ग्रेटर देन HM। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वाई पर समाश्रय रेखा एक्स का समीकरण होगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। y माइनस वाई बार बराबर BXY इंटू एक्स माइनस एक्स बार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 50 से 60 का मध्यमान होगा? दोस्तों ये 55 होगा, ये तो आप सभी निकाल सकते हैं। मध्य की संख्या को मध्यमान कहते हैं। का सबसे आसान ट्रिक है, जो भी ऊपर जैसे 50 और 60 दिए हैं तो जो भी अंक दिए होंगे उनको आपस में जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, हमारा मध्यमान निकल आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से किसमें औसत समूहन पद्धति का उपयोग किया गया है? तो दोस्तों समांतर माध्य इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो समाश्रय रेखाओं के बीच का कोण 0 हो तो सहसंबंध गुणांक है? तो दोस्तों ये हमारा 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाला माप है? तो दोस्तों वो हमारी माध्यिका है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिन्नता के गुणांक की गणना द्वारा की जाती है? तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, मानक विचलन बटे मध्यमान गुणे 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैलाव का सबसे अच्छा माप कौन सा है? फैलाव की माप कौन सी है दोस्तों? तो ये हमारी माध्य विचलन होती है। इसका खाली विचलन होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्य विचलन न्यूनतम होता है जब गणना की जाती है? तो दोस्तों माध्य की जब गणना की जाती है तब न्यूनतम आता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन चरम मूल्य से सबसे कम प्रभावित है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, मानक विचलन। क्वेश्चन नंबर 21, जब किसी डाटा सेट के सभी प्रेक्षण समान हो तो माध्यमिक और माध्यिका और बहुलक के संबंध होंगे? तो दोस्तों ये हमारे ऑप्शन ए सही होगा, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताश की एक गड्डी के किसी एक रंग का पत्ता निकालने की प्रायिकता कहलाती है? तो दोस्तों ये हमारी 1/4 कहलाती है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं तो संभावित परिणाम होते हैं? तो दोस्तों इसका जो संभावित परिणाम है वो सी होगा। हेड भी मतलब हो सकता है, हेड टेल भी हो सकता है, और टेल हेड भी हो सकता है, और टेल टेल भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहसंबंध को पूर्ण कहा जाता है जब सहसंबंध गुणांक आर का मान होता है?
दोस्तों ये हमारा ए और बी दोनों सही होंगे, -1 तथा +1। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो चर x और y हैं और y बराबर a + bx के रूप में है संबंधित है, जहाँ a और b अचर हैं, तो r का मान होगा। तो दोस्तों इसको आप इजीली अपना रफ कार करके सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका -और +1 आएगा, इनका मान रख करके आप सॉल्व कर सकते हैं। और दोस्तों अगर अभी तक आप नहीं जानते हैं कि अचर पदों की गुणा वगैरह भाग वगैरह कैसे की जाती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इसमें मैंने वीडियो डाल रखा है कि कैसे आप किसी भी भिन्न के चर की भिन्न को हल करेंगे। तो सारी चीज़ें दी गई हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। उसका लिंक भी दोस्तों हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हो अचर पद की भिन्न कैसे करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बकरियों के समूह पर आहार की प्रभावशीलता का परीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, एफ टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुसहसंबंध गुणांक की सीमा आर है। तो दोस्तों ये हमारी 0 से 1 तक होती है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, एक असंभव घटना की प्रायिकता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अधिवर्ष में 53 रविवार होंगे, इसकी प्रायिकता होगी। तो दोस्तों ये हमारा 2/7 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्था की स्थापना कहाँ हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार एग्जाम्स में आया है। दोस्तों ये दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वक्र के शिखर या उत्तलता के माप को के रूप में जाना जाता है। दोस्तों किसके रूप में जाना जाता है, हमारे कुकुदता के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता की न्यूनतम त्रुटि कोटि कम से कम है। स्वतंत्रता की न्यूनतम त्रुटि कोटि कम से कम होनी चाहिए। दोस्तों ये हमारी 12 होनी चाहिए कम से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानक विचलन के वर्ग को के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों ये विचरण गुणांक के रूप में विचरण के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसंजन संश्रुतता और गुणांकों की स्वतंत्रता के लिए x² परीक्षण के अंतर्गत आता है। तो ये दोस्तों हमारा गैर पैरामीट्री परीक्षण आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बारंबारता बंटन मध्य के सापेक्ष सममित नहीं होता है तो इसे कहते हैं। तो इसको दोस्तों हम लोग कुकुदता कहते हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब डाटा का वितरण लगातार होता है तो कौन सा विवरण लागू होता है। तो दोस्तों ये हमारा ऑप्शन ए सही होगा, इसका सामान्य विवरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य विवरण के लिए विषमता का गुणांक है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन होगा 1 + का 1, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। तो दोस्तों इसको इजीली आप प्रथम 10 माध्यमिक संख्या लिख करके इसका समांतर माध्य निकाल सकते हैं। अगर दोस्तों आपको नहीं पता समांतर माध्य कैसे निकाला जा रहा है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है समांतर माध्य का बहुलक कैसे निकालें, तो उसको आप क्लिक करके देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋणात्मक विषमता का सूत्र है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, मेन बराबर मीडियन प्लस मॉडल प्लस माइनस मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुलक शब्द का मूल्य है यानी मान है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, जिसकी आवृत्ति अधिकतम है वही बहुलक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कई वर्ग परीक्षण का उपयोग करने के लिए न्यूनतम प्रतिदर्शक आकार होना चाहिए। दोस्तों ये हमारा 50 होना चाहिए, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरम मूल्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो किस पे नहीं पड़ता दोस्तों, माध्यिका पर नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायिकता को के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो दोस्तों इसको अनुपात के रूप में, प्रतिशत के रूप में और समानुपात के रूप में, तीनों में व्यक्त किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसरण गुणांक ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो दोस्तों इसका सूत्र होगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। मानक त्रुटि हो सकती है तो किस में हो सकती है दोस्तों, +0 1 में भी 0 है तब भी हो जाएगी, +1 है तब भी हो जाएगा, 0 से कम है तब भी हो जाएगी। उपरोक्त सभी इसका सही होगा, तीनों में मानक त्रुटि हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अवलोकन की सीमा क्या है। तो ये जो अवलोकन इसकी सीमा को दर्शाना है दोस्तों, तो इसकी सीमा 2 होगी, ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। दो विशेषताओं की स्वतंत्रता का परीक्षण करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों x² परीक्षण प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिशर परीक्षण में स्वतंत्रता की कोटि का मान होता है।
तो दोस्तों ये हमारा ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, N1 + N2 - 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमूना आकार और नमूना त्रुटि के बीच संबंध की प्रकृति है, तो ये दोस्तों हमारी धनात्मक होती है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेड सांख्यिक का मान होता है, जेड सांख्यिक का जो मान होता है इसका ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, 1.96। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रायोगिक इकाइयाँ समरूप होती हैं तो प्रयुक्त डिजाइन होती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तो CRD होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो प्रतिगमन गुणांकों को समानता के साथ परीक्षण किया जा सकता है, दोस्तों इसको हम बोलते हैं टी परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 53, आयत चित्र के मान को ग्राफिक रूप से निर्धारित करने के लिए उपयोग होगी, तो दोस्तों ये हमारी माध्य भी होगा, माध्यिका एंड बहुलक तीनों होंगे, ऊपर सभी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विचरण का धनात्मक वर्गमूल कहलाता है, दोस्तों मानक विचलन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायोगिक डिजाइन जहां प्रयोगात्मक इकाइयों में विषमता को दिशाओं में होती है, विषमता 2 दिशाओं में होती है, प्रायोगिक डिजाइन जहां प्रयोगात्मक इकाइयों में विषमता 2 दिशाओं में होती है, तो वो दोस्तों क्या कहलाती है, वो हमारी RBD कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, F परीक्षण का उपयोग का परीक्षण करने के लिए किया जाता है, दोस्तों इसका ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ऊपर में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिगमन की अवधारणा द्वारा पेश की गई, किसके द्वारा प्रतिगमन की अवधारणा, डाल्टन के द्वारा पेश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सही है, इसका ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, GM² = AM × AH। इनोवा का विस्तार है, तो दोस्तों इनोवा का जो विस्तार है वो प्रसरण का विश्लेषण है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्वेषण के अंतर्गत उपाय की पुनरावृत्ति को के रूप में जाना जाता है, दोस्तों तो इसका ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, यादृच्छीकरण के रूप में जाना जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, और दोस्तों ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।